राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में मिली सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने में विश्वास रखने वाले बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, क्या कहेंगे? कांग्रेस की जीत है या बीजेपी की हार? देखिए, इसमें जीत और हार का कहाँ प्रश्न है। हाँ, सजा जहां से बहाल हुई गई भी तो वहीं से थी, जहां से गई है वहीं से पाई, जहां खोई थी वहीं पाई है। इसमें बीजेपी का क्या लेना देना। कांग्रेस की इस युवराज की कहां से सदस्यता गई थी? कोर्ट ने सदस्यता उनकी की, कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई है। सजा पर रोक लगाई है टेम्पररी, जब तक सुनवाई चलेगी तब तक के लिए रोक है। कोई कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त तो नहीं कर दिया है। कांग्रेस की इसके बयान वीर पैर, इसके अलावे बहुत से मामले दर्ज हैं। और अगर आप कहेंगे तो ये खुद भी बेल पर चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी बेल पर हैं और उनकी पूजनीय माताश्री भी बेल पर हैं। खुद को देश, कानून और संविधान से ऊपर समझने की राहुल गांधी की पुरानी आदत। अगर आपको याद हो तो मनमोहन सिंह, आदरणीय मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके और उनके कैबिनेट के द्वारा पारित बिल को उन्होंने सरेआम फाड़ दिया था। और उन्होंने ये फाड़ करके बताया था कि मैं देश, कानून और संविधान से ऊपर हूं। और इसकी तस्दीक प्रमोद तिवारी ने हाल में की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार के लिए अलग से कानून होना चाहिए। तो अब ऐसी परिस्थिति में आप किस तरह की बात करेंगे? अब राहुल गांधी अगर चुनाव हार जाए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। राहुल गांधी चुनाव जीत जाए तो लोकतंत्र बहाल हो जाता है। अगर राहुल गांधी की लोअर कोर्ट से सदस्यता सजा हो जाए तो कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा पर स्टे भी दे दे तो इसको फौरी रिलीफ कहते हैं, राहत कहते हैं, राहत भी दे दे तो इस देश में लोकतंत्र की बड़ी जीत है। अब इस तरह की हिपोक्रेसी, इस तरह का जो आडंबर किया जा रहा है, इस देश की जनता जान चुकी है। इसी कारण से वो अमेठी से विदा हो चुके हैं, वायनाड से विदा होने के लिए है। हम भाजपा का उसमें कोई लेना देना नहीं। हम न उनके आने से दुखी थे न जाने से खुश। हम क्यों चाहेंगे क्यों जाए भाई? संसद में कुछ मनोरंजन ही करते थे देश का। और राहुल गांधी कई साल से कांग्रेस में 2004 से सदन में है। जी जी, लेकिन कांग्रेसी खेमे में जबरदस्त खुशी है सर कि अब वो पीएम मोदी को टक्कर देंगे। आखिर राहुल, ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं? राहुल में ऐसा क्या बदलाव होने वाला है? फिर अभी उनके पास क्या नहीं था जो उनको मिल गया? ये तो सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि राहुल जी के पास क्या नहीं था जो उन्हें मिल गया। भाई पहले भी वो सजा, बहुत से मामलों में उन पर केस चल रहे हैं, पहले भी वो बेल पर हैं, अभी भी फौरी रिलीफ पर हैं। तो इसमें कोई नया कुछ हो गया हो? बल्कि ये जो सत्ता के सुखाड़ से कुंठित हो चुके हैं। राहुल जी सत्ता के वियोग में हैं और पद के लिए उन्होंने एक लंबी यात्रा की है। तो कांग्रेस कहे ना, कांग्रेस ये करेज करे, कांग्रेस से उत्साह दिखाए, कांग्रेस से अपने अंदर ये ताकत लाए, हिम्मत से बोले, जोर से बोले कि भाई हाँ, राहुल जी हमारे नेता होंगे। राहुल जी जो INDIA नाम का जो गठबंधन बनाया है, इसके लिए हम दुल्हा हमारे राहुल जी हैं। राहुल जी संयोजक हैं, राहुल जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस में अगर साहस है और राहुल गांधी को इतना ही योग्य मानते हैं तो घोषणा करे, अनाउंसमेंट करे कांग्रेस। मैं इसकी बात के चैलेंज करता हूँ, आप कांग्रेस किसी नेता से कहिए कि भाई इसकी घोषणा कर दे। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी लालू यादव से मिलने पहुंचे तो सर, आप लोगों की नजर में होगी, क्या इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जा सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जब पटना की बैठक चल रही थी उस समय लालू यादव ने कहा था कि आप दूल्हा बनिए, और वहां पर लालू जी ने नीतीश कुमार की हवा निकाल दी। नीतीश कुमार जी जो विपक्ष में एक चेहरा बन, नहीं देखिए, हिंदी में 3 तरह की भाषा बोली जाती है। अभिधा में, एक लक्षणा में। देखिए, हिंदी के 3 तरीके से बोली जाती है, अभिधा, लक्षणा। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। हिंदी के 3 तरीके से बोले जाते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। राहुल गांधी जी ने जो बात की वो लक्षणा में कही थी, व्यंजना में कही थी, अभिधा में कही थी, ये पहले देखने वाली बात। लालू यादव राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक बैठक में शादी की बात तो नहीं। तौर पे नीतीश कुमार के और राहुल गांधी को कहा कि आप दूल्हा बनिए, आप महागठबंधन का सेहरा अपने सर पे सजा लीजिए। अब जब राहुल गांधी के माथे पे सेहरे रखने की बात लालू यादव ने कर दी तो लालू जी को भी अपना परिवार बचाना है, अपना कुनबा बचाना है। राहुल गांधी
बिहार देश में दुनिया में लालू यादव पहले व्यक्ति हैं जो कुर्सी पर रहते हुए जेल गए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जेल गए और 4-4 मामलों में सजा याफ्ता है। आरजेडीयू के कई प्रवक्ता लालू यादव को नाम से नहीं बुलाते थे, सजा याफ्ता कह के ही बुलाते थे। उसमें कई उनके जो सबसे उनके प्रमुख जो वक्ता हैं, प्रमुख प्रवक्ता हैं, जो विधायक भी हैं, वो लालू जी को हमेशा से सजा याफ्ता ही कहे। तो लालू जी अपने कुनबे बचाने के लिए चाहेंगे कांग्रेस का कुनबा बचा रहे, और लालू जी ने जो उस समय उस भरी महफिल को उठा करके जो सेहरा लालू जी के मुंह सर पे रखा, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी लालू जी के पास जाएंगे। भाई जो लालू जी जो कांग्रेस चाहती है, अगर वो लालू जी के मुंह से ही बुलवाना है तो कांग्रेस तो खुद बोलेगी नहीं, कांग्रेस खुद तो कहेगी नहीं। जैसे किसी लड़के को दूल्हा बनना भी हो, कितना भी अगुताई में हो, वो कहेगा तो नहीं कि मेरा विवाह कर दीजिए, उसको तो कहने वाला कोई चाहिए ना। तो राहुल गांधी के लिए वो लालू जी हैं जो कह रहे हैं कि भाई दूल्हा बनिए, सेहरा सजाइए। ये सत्ता के सेहरा सजाने की बात है, सत्ता के सेहरा सजाइए और चेहरा बनिए। लालू यादव का ये मकसद था, और ये दूसरी बार बेंगलुरु की बैठक में भी देखने को मिली कि उसमें से नीतीश कुमार का कहीं कोई पोस्टर नहीं था, वो गायब था, और उन्हें उम्मीद थी कम से कम मुझे संयोजक बनाया जाएगा। जो नहीं बनाया गया तो नीतीश जी भले वहां से लौट के चले आए, और एक कहावत है बिहार में, लजाई बिलाई खम्बा नोचे, तो कहने लगे कि भाई हमारा पहले से बैठक फिक्स था, हमारा ये था वो था, वगैरह वगैरह वगैरह। जी। अच्छा, 2024 का चुनाव सर जैसे जैसे करीब आ रहा है, आपको नहीं लगता कि बीजेपी के सबसे मजबूत पक्ष जैसे हिंदुत्ववाद है, सनातन है, गरीबों को लेके मोदी सरकार ने काफी जनहित ऐसी नीतियां लाई हैं, मुस्लिमों को भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बीजेपी ने काफी कुछ चेंज किया है, काफी कुछ बदलाव लाए हैं, जो एक समय या आज भी जो विपक्ष या कांग्रेस कह सकते हैं कि मुस्लिमों को एक वोट बैंक के तौर पर हमेशा देखती रही, और कभी भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई उनकी। और उन्हीं सारे मजबूत पक्ष पे, बीजेपी के मजबूत पक्ष पे लगातार कांग्रेस और विपक्ष हमला बोल रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे इसकी काट न ला पाए, तो कम से कम गुमराह करके 2024 में कुछ बीजेपी को किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचाएं या हानि पहुंचाएं। क्या, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो पब्लिक है ये सब जानती है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गोल्डन वर्ड दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने यही कहा। हम लोगों ने किसी को वोटर सूची नहीं समझा, किसी को वोट बैंक नहीं मांगा। मादरे वतन से मोहब्बत जिसको भी है, उसको मोदी से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी है। और जो जो किसी अकलियत समाज के भी हैं, जब सड़कें बनती हैं, रोड बनते हैं, पुल पुलिया बनती है, जब योजनाएं चल रही है, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो उसमें जात मत संप्रदाय देख करके हम लोगों ने नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बांट करके राजनीति करते हैं। उनका काम ही है समाज को बांटना और अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को दीमक की तरह चाटना। वो कुछ परिवार है जिन तक सत्ता सीमित रही थी, वो सत्ता का सौंदर्य खुला है, और सारे लोग देश में और दुनिया में आज देख रहे हैं। आज 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिली है, 11.5 करोड़ टॉयलेट बने हैं, 3.5 करोड़ किसानों के घर के आवास योजना से घर मिला है, और ये तमाम तरह की जो बेहतरी और बेहतर प्रयास किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी इज द बॉस, और अमेरिका के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। आज बिहार के मांझी से लेकर फ्रांस के मैक्रो तक, और बालासोर से लेकर ब्रिसेल्स तक, और चेन्नई से चांद तक, अगर एक ही शब्द गुंजायमान है तो वो मोदी 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 है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 2024 में इस देश का लोकतंत्र, इस देश का जनतंत्र, इस देश का जागरूक जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों में, नियमन में विश्वास करेगी, और हमें इस तरह से 14 में जितना सीट आया था, 19 में उससे ज्यादा आया, 24 में उससे भी बड़ा मैंडेट लेकर के हम सरकार में वापसी करें। सर एक चीज पूछना चाहेंगे, कई बार क्या होता है कि आप अपनी नीतियां तो बहुत आपकी अच्छी रहती हैं, बीजेपी बहुत सही देश के लिए, जनता के लिए लेके चलती है, लेकिन उन्हीं नीतियों को कांग्रेस दूसरे तरीके से लपेट के या जैसे भी जनता को गलत समझा ले जाती है। जैसे मान लीजिए कि राहुल ने मोदी सरनेम पर बयान दिया, कांग्रेस ने कोर्ट ने सजा सुनाई, और कांग्रेस कहती रही जनता से, समझाती रही उसको कि बीजेपी इसमें साजिश कर रही है। तो ऐसे उसमें आपको नहीं लगता कि बीजेपी कई बार ठीक से डिफेंड नहीं कर पाती है? नहीं, एक्चुअली एक दौर था जब सोशल मीडिया और तमाम चीजें इतनी एक्टिव नहीं थी, और कांग्रेस का काडर गांव-गांव तक था। चीजों को इसीलिए इतने सालों तक कांग्रेस ने देश को बरकरार के रखा। अटकाना, भटकाना और लटकाना कांग्रेस की नीति रही है।
लेकिन आज का जागरूक जनमन जो मिनट और सेकंड में खबरें यहाँ से वहां पहुंचती हैं, जो इंटरनेट की ताकत है, जो लोग आज जान रहे हैं 30 करोड़ 2004 में 14 में था और आज 85 करोड़ पर इंटरनेट पहुंचा हुआ है। आज 100 करोड़ से ज्यादा का मोबाइल, और हम लोग मोबाइल के बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी बन गए हैं, प्रोडक्शन के सेकंड एक्सपोर्टर बन गए हैं। तो आज सूचना तकनीकी और सूचना क्रांति का दौर है। हर व्यक्ति जान रहा है कि कहाँ क्या है। कांग्रेस लाख चिल्लाए लाख बुलबुलाए, लेकिन कांग्रेस भी अगर इस दमखम से बताए तो सही कि गलत क्या है और सही क्या है, और दमखम के साथ मैदान में आए तो सही। आखिर क्या बात है कि कांग्रेस ने केजरीवाल के सामने घुटने टेके? कौन केजरीवाल? वही केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली की सत्ता उनसे ली, जिसने पंजाब की सत्ता उनसे ली। तो यही केजरीवाल ने 25 दिन हुआ रहा है मुश्किल से जाकर के राजस्थान में कहा था कि कांग्रेस और करप्शन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। आप सोनिया गांधी को उठा के जेल में डालिए, इंट्रोगेशन कीजिए, सारी बातें निकल के आएंगी। और उसके बाद कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट किया गया कि मनीष सिसोदिया को क्यों जेल में डालते हो, असली कल्प्रिट तो केजरीवाल है, केजरीवाल को जेल में डालो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी इस परिस्थिति में आप विपक्ष के गठबंधनों की बात करते हैं। तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में देखिए, उनके खुद अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ये ममता की नहीं निर्ममता की सरकार है, हमारे कार्यकर्ता मारे गए। उन मारे गए कार्यकर्ताओं को लेकर के वो हाईकोर्ट में केस करते हैं और कांग्रेस कहती है चुप रहो, सत्ता का इंतजार करना। तो ये इस तरह के इस विरोधाभासी देश में देश सब देख रहा है, इस देश की प्रबुद्ध और सुधी जनता सब देख रही है और उसका सही माकूल जवाब दे। अच्छा, राहुल गांधी को सर कोर्ट से राहत मिलने के बाद बीजेपी कितनी प्रभावित होगी या फिर कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, वो कांग्रेस में तो पहले भी थी और आज भी कांग्रेस में है। ये आना क्या और जाना क्या। हम कभी कभी नानी के घर जाते रहते हैं, लेकिन ना वो कहीं गए थे ना कहीं से आए। कोर्ट ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी, कोर्ट ने स्टे दिया, सदस्यता बहाल हो गई। इससे उनके न पद पर कोई फर्क पड़ा, न प्रतिष्ठा पर, न सम्मान पर। बल्कि कांग्रेस उन्हें जबरदस्ती का नाखून काटकर शहीद दिखाने वाली जो बात होती है, कांग्रेस वो दिखाने का प्रयास करे। लेकिन इस देश के जागरूक जनमन सब जानता है भाई, उनकी सदस्यता कोर्ट से गई, कोर्ट ने बहाल कर दी। बहाल क्या कर दी? रोक लगा दी है इसमें कोर्ट ने। लेकिन कोर्ट की पूरी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कोर्ट ने क्या कहा? वट एवर यू स्पोकन दैट इज नॉट इन गुड टेस्ट, यानी कि आपने जो बातें कही वो ठीक नहीं कही। भाई, महात्मा गांधी आत्मा की आवाज सुनकर स्वयं सुधार लाते थे, लेकिन इस गांधी के भीतर आत्मा ही नहीं जो इन्हें आवाज दे सके। इनके अंदर सिर्फ अराजकता है। अराजकता के माध्यम से जो करना चाहते हैं वो देश और कभी बर्दाश्त नहीं करे। हरियाणा के हिंसक आंदोलन में सर कांग्रेसी नेता मामन खान का नाम आया सामने, कई तरह का आरोप भी लगे, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष काफी हद तक आप लोगों पर आरोप लगाती रही, हमलावर रही। इसका आप कैसे बचाव करेंगे? देखिए, कांग्रेस कल्चर में लगातार इस देश के अल्पसंख्यकों को डरा करके रखा गया, और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नहीं, वोट बैंक उनको बना करके रखा गया, डरा करके रखा गया, और उनका प्रोत्साहन भी तरीके से अपना होते रहा। उनमें अलग अलग सेगमेंट के नेता बना करके, जाति धर्म मत पजह संप्रदाय के अलग अलग लोगों को नेता बनाकर कांग्रेस सत्ता की फसल काटती रही। लेकिन अब समय बदला है, परिस्थितियां बदली है। कानून अपना काम करेगा, और जिस किसी का भी नाम आएगा, जिसके खिलाफ साक्ष्य मिल जाएंगे, सबूत मिल जाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी हैसियत या हस्ती क्यों नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ आए, इसके लिए रियली बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी साहब, बिना किसी लाग लपेट के अपने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से लेके लालू यादव या कुछ अन्य मुद्दों पे कैसे कांग्रेस ढुलमुल रवैया अपनाती है, कैसे जनता को गुमराह करती है, कैसे देश को गुमराह करती है। नमस्कार, देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।